मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको बायोट-सावर्ट लॉ करवाया था। तो बायोट-सावर्ट लॉ में क्या होता है, हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या आया था हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डीएल एलिमेंट, करंट एलिमेंट आई डी एल के कारण डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। Due to small current carrying element IDL, magnetic field is dB. Theta is angle between current carrying element IDL and the position vector of the point at which magnetic field is calculated, and R is the distance from the conductor. Clear बेटा? तो अब हम इसी का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये कहते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन एलिमेंट डेल्टा एल, एक डेल्टा एल एलिमेंट दे दिया बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट दे दिया डेल्टा एल, डेल्टा एक्स इंटू में आई कैप, यानी कि कोई भी एलिमेंट दे दिया जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ से प्लस एक्स एक्सिस में, आई कैप का मतलब क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, कितना है ये डेल्टा एक्स आई कैप। क्लियर बेटा? इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखा रखा है डेल्टा एक्स आई कैप इसकी लेंथ है, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। और इसमें आई करंट क्या कर रहा है हमारा, फ्लो कर रहा है, कितना करंट है हमारे पास 5 एम्पियर, कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि ये जो डेल्टा एल हमने एलिमेंट लिया था डेल्टा एक्स आई कैप, डायरेक्शन किसके अलोंग थी, उसके एक्स एक्सिस के अलोंग थी स्मॉल एलिमेंट की, उसमें आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कितना 5 एम्पियर। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है एक तरह से इधर ये वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ बेटा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैंने आपको बता रखा है, थंब के अलोंग क्या लें हम करंट, और जैसे वायर कंडक्टर हमारा किसमें कर्ल ऑफ फिंगर्स में है, मुट्ठी के अंदर है, तो फिंगर्स का अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगा तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अपवर्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, यानी कि क्या बनाएगा वो सर्कुलर फॉर्म देगा हमें यहाँ पे। क्लियर बेटा? फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, कहाँ पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे, ऑन द जेड एक्सिस। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस में है, जेड एक्सिस में है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ड्यू टू द एलिमेंट, उस एलिमेंट से कितनी दूरी पे हो, जेड हमारा, सपोज करो ये एक्स आपका, ये वाई, तो ये जेड हुआ ना आपका, ये हमारा अगर बेटा देखो एक बार, ये हमारा क्या है एक्स, इधर मेरा क्या है वाई, तो जेड या तो क्या होगा डाउनवर्ड या जेड क्या होगा हमारा अपवर्ड। तो इस तरह से उसने किस में है वो हमारा पी पॉइंट जेड एक्सिस पे है, ओरिजिन से 2 मीटर पे, उस करंट कैरिंग एलिमेंट से लाइक यहाँ पे है 2 मीटर पे, इससे अबो जेड तो हमारा अप या डाउन में होगा ना, तो कहाँ पे आ गया वो अबो आ गया। क्लियर बेटा? एलिमेंट डेल्टा और डेल्टा एक्स की लेंथ कितनी दे दी 1 सेंटीमीटर, गिवन ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ बी, तो आपको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहली बात मैं क्या बताती हूँ आपको, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायोट-सावर्ट लॉ लगाने से पहले करंट एलिमेंट होना चाहिए आई डी एल। क्या होना चाहिए करंट एलिमेंट आई डी एल, आई एज इट इज, डी एल की वैल्यू कितनी बेटा डेल्टा एक्स आई कैप। क्लियर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वो करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया आई डी एल। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, कितना फ्लो कर रहा है करंट आई 5 एम्पियर। इस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, डेल्टा एक्स कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? तो 1 सेंटीमीटर को हम कितना लिख देंगे 10⁻⁻² मीटर। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना, पी पॉइंट पे, करंट कैरिंग एलिमेंट से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम किससे प्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, आर से। तो आर की पोजीशन दे रखी बेटा हमें कि पी पॉइंट है कितनी दूरी पे है 2 मीटर, तो आर कितना है हमारे पास 2 मीटर। क्लियर बेटा? किस में है ये आर, पी पॉइंट इज अलोंग जेड एक्सिस, तो ये तो आर था, अगर मैं आर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो कितना हो जाएगा 2, जेड के लिए क्या हो जाएगा के कैप, कितना हो जाएगा 2 के कैप। हमें क्या निकालना बेटा मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ ड्यू टू स्मॉल डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी एंड डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये हमारे पास क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हम इसी को सीधा वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 90, बिकॉज करंट एलिमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड आर इज अलोंग जेड एक्सिस, तो डी एल की वैल्यू कितनी
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90, आई भी है हमारे पास, डी एल भी है, थीटा 90 साइन 91 आर स्क्वायर। आप सीधा लिख सकते थे यहाँ पे, या आप इसी को वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, डी एल साइन थीटा को कह सकते हैं हम डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, अपॉन कह सकते हैं हम आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस बायोट-सैवर्ट्स लॉ। यहाँ से बेटा सिर्फ इसलिए करवाया मैंने ताकि डायरेक्शन आई जे से सीधी निकल जाए यहाँ से। कैसे? डी बी एज इट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितनी बेटा 5 एम्पियर, आई कितना हमारे पास 5 एम्पियर। क्लियर हो गया यहाँ से? आई कितना हमारे पास 5 एम्पियर इंटू डी एल क्रॉस आर, तो डी एल क्या है हमारे पास, डी एल डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस आर, आर कितना है हमारे पास 2k कैप, 2k कैप अपॉन में क्या है आपके पास आर क्यूब। क्लियर बेटा? मैं वैल्यू पुट करवा दूँ इनकी, 10⁻⁻7 इंटू 5 डेल्टा एक्स इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻2। एक बार यहाँ देखना, एक बार मुझे क्रॉस करवाना डेल्टा एक्स आई कैप और 2k कैप का, 10⁻⁻2 आई कैप क्रॉस 2k कैप, तो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस के, क्या होगा आई क्रॉस के माइनस जे, तो 10⁻2 इंटू 2, साथ में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस जे कैप अपॉन आर क्या था आपके पास 2 का क्या आ जाएगा क्यू। आप इससे कर लो या सीधा भी कर सकते थे। सो डी बी इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 2 4 5 20, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1.2725 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। माइनस जेड का मतलब क्या है, अलोंग माइनस वाई एक्सिस। देखो बेटा मैं आपको डायरेक्शन सीधी निकालने सिखा रही हूँ। करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। मोशन ऑफ करंट से दोनों परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट इज अलोंग जेड एक्सिस, पॉइंट कहाँ पे है वो हमारा जेड एक्सिस पे है, तो डायरेक्शन किस में आएगी वही, या तो एक्स में आएगी या वाई में आएगी, सॉरी बेटा ये वाई में आएगी, प्लस या माइनस, क्योंकि ये हमारा क्या है करंट डायरेक्शन। और इस पॉइंट पे क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है हमारा इधर और या हो सकता है हमारा इधर, यानी क्या तो ये माइनस वाई में या हमारा प्लस वाई में। तो देखो एक बार, करंट अगर प्लस एक्स में है, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो अगर इधर कोई भी पॉइंट होता तो कहाँ पे निकलता, वो हमारे पास किस में आता, वो हमारे पास यहाँ से माइनस वाई में आ रहा है। अगर बिलो माइनस जेड में होता तो किस में चला जाता, वो प्लस वाई में चला जाता। होगा क्लियर बेटा? इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। रिपीट करूँ फिर से, जैसे ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए, किसी पॉइंट पे निकालना हो तो कर्ल ऑफ फिंगर्स। तो बेटा अगर आप वाई के किसी पॉइंट पे निकालते तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किस तरफ था, जेड की तरफ। अगर आप जेड पे निकाले तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किस में है, वाई में। अगर आप इधर आओगे कर्ल ऑफ फिंगर्स फिर से क्या हो जाएगा, माइनस जेड में, और नीचे जाओगे कर्ल ऑफ फिंगर्स वापस किस में हो जाए, तो इसके अलोंग सर्कुलर फॉर्म में चलता है हमारे पास एक्स के अलोंग। तो एक्स के अलोंग ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर निकालोगे तो कर्ल ऑफ फिंगर्स अपवर्ड, और इधर जाओगे तो डाउनवर्ड, यानी किस में आता है, जेड में। लेकिन आपसे पूछा ही जेड में है, इस जेड पॉइंट पे पूछा है, तो फिंगर्स का कर्ल किस में जाएगा बेटा, या तो प्लस वाई में या माइनस वाई में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हमने आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के क्या होता है माइनस से। इस तरह से बायोट-सैवर्ट्स लॉ का हमने यूज़ किया। इससे बायोट-सैवर्ट्स लॉ की ही 3 एप्लीकेशंस है हमारे पास। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरी करंट। देखो बेटा, लेट हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कोई भी स्ट्रेट वायर है, क्लियर, एक्स वाई, इसमें आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस वायर के सेंटर सी से हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर के सेंटर सी से हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। एक्स वाई को भी स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है।
इसके सेंटर से पी पॉइंट पे, पी पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से ए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले बायोट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करने से पहले हमें इसका छोटा सा करंट एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। ये मैंने इसका छोटा सा करंट एलिमेंट अज्यूम कर लिया डीएल। क्लियर बेटा? करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का, करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का आर पोजीशन वेक्टर है। क्लियर बेटा? पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल क्या होता है? थीटा। पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल क्या होता है? थीटा। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। क्लियर बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या? कांस्टेंट। आई करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इसका छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने DL, DL से आर डिस्पोजिशन वेक्टर पे पी पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या निकालना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड। IDL साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर R एंड करंट एलिमेंट DL, IDL। करंट एलिमेंट IDL और R के बीच में क्या है? एंगल थीटा। हो गया क्लियर सभी का? ये कहता है ये हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ। देखो बेटा एक बार, अगर स्ट्रेट वायर लंबा है तो टाइम्स के साथ DL एलिमेंट की पोजीशन के साथ इसका पी पॉइंट का एंगल चेंज हो जाएगा। लेट यहाँ पे हमने देखा कि पी पॉइंट ने R और A के बीच में एंगल कितना बनाया? फाई। तो अगर हम इसकी लेंथ को चेंज करते जाएंगे, लंबी है इसकी वायर की लेंथ, तो क्या कहें हम कि हमारा पी पॉइंट के साथ ए, सेंटर से ए का पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा? चेंज होता जाएगा। हमें तो फुल वायर का निकालना है। ये फाई तो किसका है? उस पी पॉइंट की पोजीशन सेंटर से ए का आर के साथ है। अगर लॉन्ग वायर है तो हमारा ये एंगल चेंज होता जाएगा। ये एंगल हमने क्या माना था? फाई। तो लेट इसके एक एंड ने एंगल बनाया फाई 1 और दूसरे एंड ने एंगल बनाया फाई 2। तो जितनी जितनी लेंथ हमारी चेंज होती जाएगी, फाई 1 से फाई 2 हमारा क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। फुल एंगल है फाई 1। सेंट्रल लाइन से एक एज ने के साथ पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाया फाई 1 और दूसरे एंड ने पोजीशन वेक्टर के साथ, दूसरे एंड के पोजीशन वेक्टर के साथ सेंट्रल लाइन ने एंगल बनाया फाई 2। तो हम पहले DL का निकाल लें। फाई की वैल्यू वेरी करेगी फाई 1 से फाई 2। फुल वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, DB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक बार सामने देखना बेटा एक बार क्वेश्चन फिगर में, क्या करंट चेंज होगा? इसकी लेंथ चेंज करेंगे हम x से y तक, तो क्या करंट चेंज होगा? नहीं। करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या अगर मैं फुल वायर का निकालना चाहूँ तो DL वेरी करेगी भाई। हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। तो हमें इस DL की वैल्यू चाहिए। थीटा वेरी करेगा भाई। अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होता तो थीटा की वैल्यू कुछ और होती। तो क्या कहें हम? हमें थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। और आर क्या है? हमारे पास पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट से पी का, इसकी भी वैल्यू चाहिए। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा एक बार मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये ट्रायंगल PCO, क्या ट्रायंगल ले ली मैंने? PCO। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? थीटा। ये हमारे पास क्या है? 90 और ये क्या है? हमारे पास फाई। क्लियर बेटा? तो मैंने ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल PCO, सी पे क्या है? हमारा राइट एंगल। ये 90 है बेटा, तो थीटा और फाई दोनों का सम कितना होगा? 90। थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90। ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के होते हैं। ये 90 का, तो रिमेनिंग 2 का सम कितना हो जाएगा? 90। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। थीटा क्या आ गया हमारे पास? 90 माइनस फाई। क्या आ गया हमारे पास? थीटा 90 माइनस फाई। हमें किस वैल्यू चाहिए थी? साइन थीटा की। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई। और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है बेटा? आपके पास कोस फाई। साइन 90 माइनस फाई क्या होता है? आपके पास कोस फाई। तो मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल गया यहाँ से, क्या कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ फाई। कि एलिमेंट का कोई भी पॉइंट ले लें हम, इस वाई एलिमेंट की कितनी भी लेंथ ले लें, हर एक पॉइंट पे साइन ऑफ थीटा इस वायर के कोस ऑफ फाई के से क्या होगा? इक्वल होगा। फाई किसके बीच का एंगल था? सेंटर से पी कर लाइन, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस a और पोजीशन वेक्टर r का। हर एक पॉइंट पे, चाहे DL एलिमेंट यहाँ पे ले लो,
तो भी जो साइन ऑफ थीटा होगा ये वो इसके कोस ऑफ फाई के क्या होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मुझे निकालना है आर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, आर। देखो एक बार, इसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ कोस ऑफ फाई की, तो कोस ऑफ फाई क्या होगा इसमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने परपेंडिकुलर। कोस ऑफ फाई एंगल लिया मैंने, तो फाई के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या है हमारे पास बेस। तो बेस क्या है फाई के लिए, ए। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मैं इस लेंथ को सी से ओ की लेंथ को बोल रही हूँ बेटा एल। क्या है हमारे पास, कोस ऑफ फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। यहाँ से बेटा मैंने आर निकाल दिया, ए अपॉन कोस फाई दैट इज ए। 1 अपॉन कोस फाई को कह सकते हैं हम सीकेंट ऑफ फाई। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल्स टू ए सीकेंट ऑफ फाई। मैंने आपको कहा था डीएल को निकालना आपको, साइन थीटा को और आर को इन टर्म्स ऑफ फाई, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का फाई क्या हो रहा है, पी पॉइंट का चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने साइन थीटा निकाल दिया, फिर मैंने आर निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, डीएल। देखो बेटा, उसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, उसी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे बना रही हूँ वो ट्रायंगल। ये था हमारे पास पी सी ओ, ये एंगल था आपका थीटा, ये एंगल था फाई, और ये क्या था 90। क्लियर है सभी का। इसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं और यहाँ से मैं निकालूं टेंजेंट ऑफ फाई एक्चुअली, और ये लेंथ कितनी थी बेटा, सेंटर से करंट एलिमेंट की लेंथ एल, सेंटर से पोजीशन पी पॉइंट की पोजीशन ए, और ओ से करंट एलिमेंट से पी के पोजीशन वेक्टर आर। तो मुझे अब एल निकालना है। तो एल के लिए फाई के कॉरस्पॉन्डिंग या तो साइन फाई होगा या टेंजेंट फाई। मैंने टेंजेंट ऑफ फाई लिया, टेंजेंट ऑफ फाई तो किसी को होता है टेंजेंट फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एल बाई ए। टेंजेंट फाई किसके को लगा, एल बाई ए। यहाँ से हमें एल मिला बेटा, फ्रॉम हेयर एल इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट ऑफ फाई। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डीएल की। तो क्या कहें हम, डिफरेंशिएटिंग इट, डीएल का एल का डिफरेंशिएशन डीएल, ए कांस्टेंट एज इट इज, टेंजेंट फाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। तो बेटा ये हमारे पास डीएल भी आ गया, ये हमारे पास डीएल भी आ गया। इन तीनों की वैल्यू हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या था हमारे पास, कोस फाई। फिर हमने निकाला था आर, कितना आया था, ए सीकेंट ऑफ फाई। डीएल इज इक्वल्स टू ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। इन सभी की वैल्यूज़ को पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा आर एंड डी फाई इन डीबी। डीबी क्या है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड। डीबी इज इक्वल टू क्या था बेटा हमारे पास, डीबी अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की हमने इसकी, इनमें सभी की। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज़, डी एल की वैल्यू ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, साइन फाई थीटा की वैल्यू कोस फाई अपॉन आर, आर इज सीकेंट फाई, आर स्क्वायर ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई क्या होगा बेटा हमारा, कैंसिल। ए से ए के क्या हो जाएगा, कैंसिल। फ्रॉम हेयर डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस ऑफ फाई डी फाई अपॉन ए। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, उस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमें निकालना है कंप्लीट का। अब डायरेक्शन तो क्या होगी डीबी की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। उस पेपर पे जिसमें वायर बना उसके प्लेन से क्या होगा भाई, इधर करंट फ्लो कर रहा है। देखो एक बार बेटा,
ये वायर था ना हमारा, इधर करंट फ्लो कर रहा है, हमने बायोट सेवर्स लॉ के राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो प्लेन से क्या होगी अपवर्ड, अगर इधर लोगे तो अपवर्ड, भाई वायर के लेफ्ट में तो लोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन से अपवर्ड, और राइट में लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्लेन में इनवर्ड, इधर क्या है बेटा वो इनवर्ड, राइट में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में इनवर्ड और लेफ्ट में क्या है अपवर्ड। क्लियर बेटा। अगर आपको कंप्लीट का निकालना है, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल स्ट्रेट वायर, total B due to whole straight wire, क्या करते बेटा हम इसका इंटीग्रेशन, B इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास B, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए कॉस ऑफ फाई डी फाई। लिमिट किसकी होंगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई करंट कॉन्स्टेंट, ए सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, चेंज क्या हो रहा है फाई, ये फाई क्या होगा उसका चेंज होगा, एक्स से एंगल कितना था फाई 1, वाई के लिए एंगल क्या है फाई 2, तो चेंज क्या होगा उसका एंगल होगा फाई 1 से फाई 2। अब बेटा हम फाई 1 को बोलते हैं नेगेटिव, क्यों बोलते हैं देखना एक बार मेरे इस फिगर में, ये आपका पी पॉइंट था, ये एक्स से डिस्टेंस क्या कंसिडर किया हमने फाई 1 और वाई से डिस्टेंस क्या कंसिडर किया फाई 2। क्लियर बेटा। देखो एक बार, अगर हम एंगल कैलकुलेट करें, अगर ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, अगर ये हमारा क्या सेंटर है और यहाँ से हम एंगल बना रहे हैं, तो ये अगर आपका पॉजिटिव है तो इससे बिलो डाउनवर्ड कैसा होगा, नेगेटिव होगा या नहीं होगा। भाई मेरा इस लाइन के साथ एंगल बनना शुरू हुआ है, तो ये डायरेक्शन मेरी कैसी है पॉजिटिव है, तो उसके अपोजिट ही कैसी होगी फाई 1 नेगेटिव, तो मैंने फाई 1 कैसा लिया है नेगेटिव, फाई 2 कैसा लिया है बेटा पॉजिटिव। क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, करवाओ इंटीग्रेशन, बी एज इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट बार, आई कॉन्स्टेंट बार, ए कॉन्स्टेंट बार, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा कॉस का, कॉस फाई डी फाई, फ्रॉम माइनस ऑफ फाई 1 टू प्लस ऑफ फाई 2, that is B is equals to म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए, कोस फाई का इंटीग्रेशन बेटा, कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई एंड लिमिट माइनस ऑफ फाई 1 से प्लस फाई 2, B एज इट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन फाई 2 माइनस ऑफ साइन फाई 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये क्या आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया ड्यू टू स्ट्रेट वायर whose ends makes an angle of phi 1 and phi 2 with the central line. Central lines means position of P from its center. अब इसके क्या करेंगे हम स्पेशल केसेस, हम इसी के क्या करेंगे अब हम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस बेटा, फर्स्ट when conductor xy is of infinite length, when conductor xy of infinite length and P point lies near the center, when conductor xy is of infinite length and वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि इनिशियल फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट लेंथ है, एंड पी पॉइंट लाइज नियर द सेंटर। भाई लेंथ इतनी लंबी है, पी पॉइंट उस सेंटर के क्या आ जाएगा पास, अगर ये पी पॉइंट बेटा सेंटर के पास आ गया इनफाइनाइट लेंथ है, तो वहाँ से तो परपेंडिकुलर दिखाई देगा पी पॉइंट, तो कैसा दिखाई देगा हमें पी पॉइंट, उस वहाँ पे जो भी करंट एलिमेंट लेंगे वहाँ से जब हम पी का पोजीशन वेक्टर लेंगे आर, तो कहता है वो पी के साथ कितना एंगल बनाएगा, सेंटर से डिस्टेंस क्या उसका 0 है, एक सेंटर के बिल्कुल क्लोज आ चुका वो, तो कितना एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री। देन तो क्या होता है इसमें बेटा, देन फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2 इज इक्वल्स टू 90, साइन फाई 1 फाई 2 दोनों 90 हो चुके बेटा, ये भी 90 ये भी 90, साइन 91 प्लस साइन 91, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई
I by A sin 90 plus sin 90, 1 plus 1 2, that is mu naught upon 4 pi 2i by a. कितना होगा वो? mu naught upon 4 pi 2i by a. सेकेंड स्पेशल केस बेटा, सेकेंड केस में क्या कह रहा है? वायर तो वही है, इनफाइनाइट लेंथ का है, सेम एक्स वाई इनफाइनाइट लेंथ, सेम वायर है वही इनफाइनाइट लेंथ का, बट पी पॉइंट लाइज नियर वन एंड, बट लाइज नियर वन एंड। एक एंड कोई भी ले लो बेटा, लेट मैंने वाई ले लिया, कौन सा एंड ले लिया मैंने? वाई। वाई कितना एंगल बताता था? फाइव टू। तो कहता है अगर वो पी पॉइंट वाई फाइव टू के पास ही आ जाए, वाई के पास आ जाए, तो बेटा फाइव टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। पी पॉइंट तो वायर के ऊपर ही आ गया, तो फाइव टू कितना हो जाएगा? जीरो। एंड फाइव वन इन्फाइनाइट लेंथ का है, अब भी लेंथ तो ज़्यादा है, फाइव वन कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी होगी? देन बी इज इक्वल्स टू साइन फाइव टू साइन जीरो जीरो एंड साइन फाइव वन साइन 90 इज वन। तो बी कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे देखो साइन जीरो जीरो, तो यहाँ पे कितना बचेगा? सिर्फ साइन 90 इज वन। सो बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। कितना होगा वो? आई बाई ए हो जाए, बिकॉज एक साइन 90 कितना हो चुका? जीरो हो चुका। दिस इज साइन 91, दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। ये क्या थे? इसके स्पेशल केसेस हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, ये कहता है अगर हम कहें कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो इनफाइनाइट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट नियर इट्स सेंटर। सेंटर पे क्या होता है वो? यहाँ से देखो बेटा, दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं हम। अगर पी पॉइंट लाइज नियर सेंटर तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए। पी पॉइंट लाइज नियर वन एंड देन आई बाई ए। तो एंड पे सेंटर से क्या है? हाफ है। ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या कंक्लूजन निकला है यहाँ से? फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर नियर इट्स सेंटर इज ट्वाइस ऑफ नियर इट्स एंड। क्या है वो? सेंटर पे ट्वाइस एट दैट नियर इज एंड। क्या कहे? मैग्नेटिक फील्ड, कंक्लूजन क्या निकला? मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए स्ट्रेट लीनियर इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर करंट कैरिंग वायर, लीनियर करंट कैरिंग वायर। क्लियर बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर करंट कैरिंग वायर नियर इट्स सेंटर, नियर इट्स सेंटर इज ट्वाइस। सेंटर पे क्या है वो? ट्वाइस है, इज ट्वाइस देन मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स वन एंड, then near one of its end। क्या कहें हम? दोनों को मैं यहीं पे लिख रही हूँ एक बार। B नियर सेंटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए एंड B नियर इट्स वन एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्पेशल केस है। नेक्स्ट स्पेशल केस क्या कहता है? कहता वायर इनफाइनाइट लेंथ का तो है, लेट्स सपोज ग्रुप पी पॉइंट एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पे है, यानी कि अबो भी अगर फुल लेंथ एल है तो पी पॉइंट का सेंटर सी से डिस्टेंस एल, ये भी कितना हो जाए आपका? एल बाई टू, और ये भी क्या हो जाए हमारे पास? एल बाई टू। क्या कहें हम? इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, फुल लेंथ कितनी उसकी? एल, एंड पॉइंट पी लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ एल,
एग्जैक्ट उसके बाइसेक्टर पे है। कैसे बेटा, जैसे देखो एक बार, फुल लेंथ एक्स से वाई की कितनी मान ली मैंने, एल। ये किसका, क्या उसका सेंटर सी, तो ये कितना हो गया L/2, ये भी कितना हो गया उसका L/2। ये हमारे पास क्या था, P पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है A, और ये डिस्टेंस मैंने कितना माना था बेटा, R। क्लियर बेटा, L/2 A, और ये क्या है हमारे पास R। कहता है एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, तो φ1 φ2 दोनों क्या होंगे, इक्वल। φ1 φ2 दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल। एग्जैक्ट बाइसेक्टर है, सो φ1 इज इक्वल टू φ2, लेट कितना मान लिया हमने उसको फाई, सो साइन ऑफ फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन फाई कितना होगा अब L/2 अपॉन R। बेटा मुझे इस R की वैल्यू निकालनी, तो R कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल। सो R इज इक्वल्स टू L/2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगा क्या बन गया, रूट। फ्रॉम हेयर R क्या लिखूँ मैं बेटा इसको, L²/4 क्या बन गया ये मेरे पास, L²/4 प्लस 4A² और 1/4 का भार कितना आ गया, 1/2 आ गया हमारे पास R। निकाल दिए हम B की वैल्यू, B इज इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास, B μ0/4π I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये था ना हमारे पास। अब φ1 φ2 दोनों क्या है, इक्वल, सो μ0/4π I/A इंटू में 2 साइन फाई, दैट इज μ0/4π 2I/A साइन फाई की वैल्यू बेटा L/2 अपॉन R, L/2 अपॉन R, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगी, L अपॉन √L² प्लस 4A², L² अपॉन 4A²। क्लियर हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और वो P पॉइंट बिल्कुल उसके सेंटर पे क्या करा बेटा, लाइज करा। क्लियर बेटा, एक पॉइंट और है, क्या, अगर ये P पॉइंट इस वायर पे आ जाए, P पॉइंट लाइज ऑन द वायर, अगर बेटा P पॉइंट लाइज ऑन द वायर, इफ P पॉइंट लाइज ऑन द वायर, देखो एक बार अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये मेरे पास वायर था, ये इसका सेंटर है C, और सपोज करो P पॉइंट वायर पे आ जाए। क्लियर, ये मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया आइडियल, ये इसकी डायरेक्शन है, ये P पॉइंट्स करंट कैरिंग एलिमेंट का डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस R, तो R और करंट एलिमेंट के बीच में थीटा कितना हो गया, 0, भी करंट एलिमेंट आइडियल भी अपवर्ड है, और R पोजीशन वेक्टर P, इस करंट कैरिंग एलिमेंट से P का पोजीशन वेक्टर भी R है, डायरेक्शन क्या हो गई सेम, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हुआ। क्लियर, तो क्या कहूँ मैं अब, P पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड B अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो थीटा विल बी 0 एंड साइन 0 इज 0, सो मैग्नेटिक फील्ड B इज 0। B क्या होगा बेटा हमारा, 0 हो गया, बिकॉज थीटा 0 मीन्स DL वेक्टर एंड R पैरेलल, क्या बन चुके थे, दोनों पैरेलल बन चुके, जिधर DL आइडियल है उधर ही क्या हमारा R पोजीशन वेक्टर है, यही तो आपका R पोजीशन वेक्टर होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट से P का डिस्टेंस, P का पोजीशन वेक्टर, तो दोनों क्या है हमारे पास पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 0, और किसी भी पॉइंट पे B की डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ B at any point is given by right hand thumb rule।
आप बता सकते हो जैसे ये वायर है तो इधर तो क्या होगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन, तो इधर क्या होगी आउटवर्ड द प्लेन, इधर क्या होगी इनवर्ड, इधर क्या होगी आउटवर्ड। जैसे ये मैंने उसका प्लेन कंसिडर कर दिया, इस वायर में अपवर्ड करंट क्या करे आपका फ्लो करे इस तरह से, तो ये क्या है हमारा अपवर्ड और इधर क्या है डाउनवर्ड। इधर क्या है बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, देखो देखो यही तो है हमारा वायर, इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। क्लियर बेटा, इस तरह से आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अपवर्ड के लिए आप डॉट यूज़ करोगे और डाउनवर्ड के लिए आप क्रॉस यूज़ करोगे।